माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जन्म कुंडली के अनुसार अपने उपाय कर आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे उपायों के द्वारा बड़े बड़े बदलाव जरूर देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ सावन के महीने में पड़ने वाले रविवार यानी कि सूर्यदेव के वार को लेकर। हमारे भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में भगवान शिव की विशेष महिमा मानी गई है। 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान शिव ही देवोधिदेव महादेव की उपमा से अलंकृत हैं। सावन मास भगवान शिव जी को समर्पित होता है। संडे को यानी कि रविवार को सूर्य देव के दर्शन करना, उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों को सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है, जिन लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी होती है, जिन लोगों को अपनी नौकरी में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, तो उनको हर रविवार को सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको जॉब में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, सरकारी नौकरी आपकी नहीं लग पा रही है या आपके रिश्ते अपने पिता के साथ दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर ही उपाय करिए। क्योंकि अगर सूर्यदेव की डिग्री आपके चार्ट में ज्यादा है और आप ऐसे में सूर्यदेव को जल चढ़ाने लगते हैं तो आपका गुस्सा और एग्रेशन बढ़ने लगता है, आपके अंदर ईगो की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है या जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में आप लोग भी सूर्यदेव को जल अर्पण कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में आपको सूर्यदेव को जल किस प्रकार से चढ़ाना है, क्या मंत्र बोलकर चढ़ाना है, वो मैं आप सबको बताने आई हूँ। सावन के महीने में वैसे भी इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने हैं, तो हमें शिवजी के साथ साथ सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने का मौका भी बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे तो सूर्यदेव की कृपा हम डेली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रोजाना सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्पण नहीं कर सकते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बताने आई हूँ। सूर्यदेव को जल अर्पण करने के समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करते हुए ही आपको सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर जरूर आती है और आपके किए गए कार्य का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको अपयश ज्यादा मिल रहा है, तो वो भी समाप्त होने लगता है और आपको अपने किए हुए कार्यों का फल भी मिलने लगता है। आपने देखा है ना, कई बार आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अप्रेजल के टाइम पे आपको प्रमोशन नहीं मिलती, आपका अप्रेजल अच्छा नहीं होता। ये सूर्यदेव खराब होने की वजह से ही होता है। इसके साथ ही में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं, आप सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हर शिवालय, हर शिव मंदिर बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, जिनके दर्शन मात्र से अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की अर्चना के लिए सावन का महीना अति विशिष्ट माना गया है। सावन महीने में शिवालय में कांवड़ चढ़ाने का भी मान्यता बहुत अच्छी है। आपने देखा ना, कई बार शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं, पैदल पैदल, कुछ लोग पद यात्रा करते हैं, कुछ लोग व्हीकल से जाते हैं। शिव भक्त अपनी परंपरा के अनुसार शिव जी का अभिषेक करके विशेष पुण्य के भागी बनते हैं। श्रद्धालु भक्तों को शिव कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संडे के दिन सायं काल प्रदोष काल में भगवान शिव की पंचोपचार व षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को
बहुत सी चीजें प्रिय हैं, तो उन पंचोपचार में और षोडोपचार में क्या पूजा करनी चाहिए वो सारी सामग्री मैं आपको बताती हूँ। अगर आप रोज नहीं कर पाए तो कम से कम आप संडे की सुबह जो मंत्र मैंने आपको बोला है, एक तांबे के लोटे में जल लीजिए। जल लेकर उसमें गुड़ डालकर आप सूर्य देव को आप सुबह के समय जल अर्पण करिए। जल अर्पण करते समय आप सूर्य देव का मंत्र जाप करिए और शाम के समय आप 5 चीजें मिलाकर जो मैंने आपको बताया है, भोले बाबा को शाम के समय जाकर के आप भोले बाबा को वो अर्पण करिए। और सामग्री जो आपने अर्पण करनी है वो क्या है, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए सो दैट आप ये सारी चीजें नोट कर सके। तो शाम के समय आपने भोले बाबा को धतूरा, बेलपत्र, मदार की माला, भांग और जो भी ऋतु फल है वो जरूर चढ़ाइए। इसके साथ ही में आपने कच्चा दूध, दही, चीनी और मिश्री, ये मैं आपको चीजें संडे के लिए बता रही हूँ कि संडे यानी कि रविवार, सूर्यदेव के वार वाले दिन आपने ये सारी चीजें मिला करके भगवान भोलेनाथ को शाम के समय अर्पण करनी है। ये मैं आपको शाम की पूजा के लिए बता रही हूँ। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में जॉब रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आ रही है, आपको जॉब में कोई ना कोई जो दिक्कत बनी हुई है वो जल्द ही समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें आप शाम के समय भोलेनाथ को अर्पण करिए। भगवान शिव की महिमा में शिव मंत्र, शिव स्तोत्र, शिव चालीसा, शिव साधना और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शिव पुराण में वर्णित मंत्र को विशेष फलदायी भी माना गया है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जब आप ये सारी चीजें अर्पण करें ना, तो सुबह के समय आप ओम नमः शिवाय का जाप, सूर्यदेव को जल अर्पण करते टाइम सूर्यदेव का जल जब आप चढ़ाएंगे तो सूर्यदेव का मंत्र जब आप बोल लेंगे, उसके बाद सूर्यदेव के सामने ही खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर आप कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप कर लीजिए। और सेम इसी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप शाम के समय भी जरूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका जन्म कुंडली में अगर सूर्यदेव खराब है, सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, या आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन दोष की वजह से जो समस्याएं आपको मिल रही थी वो मिलना खत्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप इस बार, ये खास मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप आप शाम के समय जब भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठेंगे तो जरूर करिए। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 1 माला करना शुरू करिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप इस मंत्र का जाप संडे भी कर लेंगे तो भी आप देखेंगे कि 1 माला जाप करने के बाद ही अगले दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा आपको खुद को महसूस होने लगेगी। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, बहुत छोटे छोटे से उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय भी करते हैं तो आप इन छोटे छोटे उपायों से आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े लाभ होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी करें मेरे कहने पर, एक विश्वास जो होता है ना वो आपको अपने अंदर बनाना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो मत करिए, लेकिन मैं आप सभी को कहूंगी कि विश्वास कर एक बार करके तो देखिए। देवों के देव महादेव पर एक बार विश्वास करके तो देखिए, क्योंकि विश्वास में विष का वास होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना भी हर किसी के बस में नहीं होता। भगवान की भक्ति के लिए भी विश्वास होना बहुत जरूरी है, और ये विश्वास जल्दी से हर किसी के मन में बन भी नहीं पाता है। तो ये बहुत छोटा सा मंत्र मैं आप सबके लिए लेकर आई थी, तो इसका आप जितना हो सके अधिकतम संख्या में भी अगर आप जप करेंगे तो आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास मंदिर नहीं है, दूर है, तो घर में भी आप बना लीजिए और फिर आप इसका पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र मैंने आपको बताया है
उसका पूजन आप शाम के समय ही शिव जी के समक्ष बैठकर तभी करिएगा। लेकिन इस बार सावन के रविवार खाली नहीं जाने चाहिए। कुछ भी हो जाए, मंडे टू सैटरडे सोकर नहीं उठ सकते हैं जल्दी, कोई बात नहीं, लेकिन संडे को आप कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूरज निकलने से पहले उठे, और जब सूर्य निकल रहे हो, सूर्य देवता आ रहे हो, तो आप उनको जल अभिषेक करें, आप उनको जल जरूर अर्पण करिए। ऐसा करने से आप देखिएगा जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको नौकरी मिलेगी, जिनका मान सम्मान खराब हो रहा है आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। तो ये छोटे से खास उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो संडे के दिन यानी कि रविवार को सावन के महीने में करने हैं। लेकिन जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। छोटे छोटे आप चाहे तो मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं। दिन के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से उपाय आपको कब कब करने हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो नोटिफिकेशन आएगी, तभी तो पता चलेगा कि नई वीडियो आई है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एस्ट्रो एडवाइस फैमिली बढ़ाना आपके हाथ में है। जय माता दी।